मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राजा। आप देखना चालू कर दिए हैं बिहार की बात। बस संसद में एक बात छिड़ा हुआ है, क्योंकि देश में एक कानून जो बना हुआ था, एक योजना था, अधिनियम था, उनका नाम चेंज किया गया है। वो कौन सा योजना है, उस योजना के पीछे क्या मकसद है सरकार की, वो उसको विपक्ष क्यों उसका विरोध कर रहा है, उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। कौन है योजना? उस योजना का नाम है मनरेगा योजना। क्योंकि संसद में शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री है, इस योजना का नाम जो है ग्रामीण जो मनरेगा का नाम चेंज करके जो है वो नाम चेंज कर दिया है। उस नाम क्या नाम है, किस नाम के लिए बहस छिड़ा हुआ है, कौन सा नाम चेंज किया है, उसमें क्यों बहस छिड़ा हुआ है? कि बहस छिड़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मनरेगा में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जो था, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। महात्मा गांधी का नाम जो इस योजना से हटा दिया गया है। उस योजना का नाम लग गया है जी राम जी, जैसे हिंदी में बोला जाता है जी राम जी। एक योजना है, मनरेगा का नाम चेंज करके विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कुछ ऐसा नाम रखा गया है। ठीक है ना, विकसित भारत। आपको उसको कुल मिला के हिंदी में उसका नाम रख दिया है जी भारत जी, जी राम जी नाम योजना का रखा है। इसी बात के लिए बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष को इसके लिए आंदोलन करने पर तैयार है। और ये बात भी बोला जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री देश से गांधी जी का नाम हटाना चाहता है, क्योंकि इस योजना में गांधी जी का भी नाम हटा दिया गया है, गांधी जी का नाम नहीं है। और साथ साथ में इस योजना में कुछ बदलाव किया है। क्योंकि इस बदलाव का मकसद क्या है? पहले इस योजना में जो था मनरेगा में साल भर में 100 दिन जो है सरकार को इसको काम देना होता है, गरीब गरीब लोगों को। साल में 100 दिन को इनको काम देना होता है। अगर सरकार उनको काम नहीं दे सकता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दर देना होता है। लेकिन अब इस योजना में एक नियम और ला दिया गया है। अब सरकार को ही पैसा नहीं देना होगा, सरकार के साथ साथ सरकार पैसा उसको अपना जिम्मेदारी हटा लिया है। अब ये जो है राज्य सरकार को सौंप दिया है। इस योजना को जो है पहले साल में 100 दिन काम के लिए था, लेकिन इस योजना में जो है आपका जी राम जी में 125 दिन कर दिया गया है। मतलब कि 25 दिन जो है बढ़ा दिया गया है। लेकिन बहस बढ़ाने से उसका मकसद क्या है भैया? 25 दिन जो बढ़ाया गया है, 30 से 40% जो पैसा है आप जो है राज्य सरकार भी देगा। पहले सब पैसा जो है केंद्र सरकार देता था, लेकिन आप पैसा जो है आपका राज्य सरकार भी देगा। ठीक है ना, राज्य सरकार को भरना पड़ेगा। ठीक है ना, जो खर्च होगा। लेकिन साथ साथ ये भी बोला है आप जो काम मिलेगा भैया, क्योंकि गांव में जो काम होता है जब खेती बाड़ी का समय आता है, इस योजना का जो है उसी समय लाभ मिलने लगता है। जब उस समय जो है उस मजदूर जो है लेबर जो है उस समय आपको नहीं मिलता है। जब गांव समाज में खेती बाड़ी जब काम चालू हो जाता है, कटाई बुआई का समय होता है, उसमें आपको लेबर नहीं मिलेगा, मजदूर नहीं मिलेगा। सरकार बोल दिया गया जब काम कटाई बुआई का समय जब रहेगा गांव में, उस समय जो है इस योजना को जो है उस समय काम नहीं दिया जाएगा। उस समय उसको काम नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जब काम खत्म हो जाएगा, जब होता है जब काम खत्म होने का उसको काम नहीं आता है, तो कहाँ से पैसा उसको मिलेगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार बोल दिया है भैया वो काम खत्म हो जाने के बाद सरकार जो है उसको तब उसको काम देगा। जब उसको काम नहीं दे पाएगा तब उसको पैसा देगा, बेरोजगारी भत्ता दर। ठीक है, तो इसी बात के लिए बहस है। सबसे बड़ी बात है गांधी जी का नाम चेंज किया गया है, इस बात के लिए भी बहस है। आप सरकार को भी राज्य सरकार को भी पैसा देना होगा। लेकिन इस बात का विरोध जो है मोदी जी जो है 2015 में विरोध किए थे, बोले थे भैया मनरेगा को नहीं हटाना चाहिए। अगर मनरेगा का नाम हटाइएगा सबसे बड़ी सरकार की विफलता होगा। ये मोदी जी ने सांसद में बैठ के भाषण दिए थे, इनके बातों को लेकर इतना बहस छिड़ी हुई है भैया। जिसके लिए मोदी जी विरोध करते थे भैया ये चीज नहीं होना चाहिए, आज मोदी जी ने उसका नाम चेंज कर दिया और उसी कानून को परिवर्तन कर दिए। और वो अपने आप को बोलने लगेगा भैया आप जिसका पहले विरोध करते थे अब उसी का सपोर्ट करने लगे भैया, आप उसी को सहारा देने लगे। तो बोले आप सही है था, आप सही या हम सही थे या आज आप सही है। इसी बातों के लिए जो है संसद में है पूरा विपक्ष मिलकर घेरे हुए है। ठीक है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या कुछ बोला है
आपको शिवराज सिंह चौहान उनका एक छोटा सा क्लिप्स आपको सुनाएंगे। आपको सबसे पहले है, आपको हम जो है सुनाने से पहले क्या होता है, शिवराज सिंह का वीडियो आप भाषण सुन लीजिए, क्या कुछ बोले हैं, ठीक है। लेकिन एक भाषण आपको और सुनना होगा, मोदी जी का, जब सांसद में बोले थे मनरेगा का नाम का विफलता का कारण जो बताया था, उनका भाषण आप ये भी भाषण सुन लीजिए, ठीक है। पहले आप सुनिएगा मोदी जी का भाषण सुनिए, क्या कुछ बोला है आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जो है शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनिएगा, ठीक है ना। क्या कुछ राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए। ये कर हम पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो एक एक पैसे के लिए रोते थे, इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन मोदी सरकार के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास गांव के विकास और रोजगार के लिए धन की कमी नहीं है।